आपके आहना पुंज बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे जो इंडी गठबंधन से जुड़ी है, जहां पर जेडीयू कोटे से मंत्री रत्नेश सदा ने अब एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार को गठबंधन उम्मीदवार नहीं बनाया गया तो केंद्र में बीजेपी की सरकार फिर से आ जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ दल के नेता नीतीश कुमार को गठबंधन का संयोजक नहीं बनना देना चाहते। मैं कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, जब तक नीतीश कुमार को चेहरा को आगे नहीं कीजिएगा तो आपकी बात बनने वाला कहीं नहीं है। नहीं तो पुनर्मुसिका भवा, जिस जगह पर थे उसी जगह पर चले जाइएगा और बीजेपी की सत्ता आ जाएगी। इसलिए सबको एकजुट होकर के नीतीश कुमार को संयोजक बनावे और प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषणा करे। तो आपने भी सुना क्या कुछ मंत्री रत्नेश सदा ने कहा। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ही अब गठबंधन यहाँ पर अगर वो बनते हैं, वो उसके उम्मीदवार बनते हैं तो ही वो नीतीश कुमार ही ऐसे शख्स हैं जो बीजेपी की सरकार को हरवा पाएंगे, और अगर वो नहीं उसमें होते हैं तो फिर से केंद्र में बीजेपी की सरकार आएगी। तो अब INDIA गठबंधन जब से बना है, फिलहाल तभी से राजनीति हो रही है। हर जगह यहाँ देखने को मिल रहा है कि नीतीश कुमार की तरफ से कई भी बयान दिए जाते हैं कि उनको बनाया जाए। उनके कार्यकर्ता या उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, जो प्रशंसक है, वो ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार को उम्मीदवार बनाया जाए। वहीं पर अगर पार्टी की देख ले तो पार्टी में जब यहाँ पर फैसले लिए जाते हैं तो अलग अलग नाम सामने आते हैं। अब देखना होगा कि INDIA कब बैठक करेगा और कब इस पर मुहर लगाएगा कि क्या नीतीश कुमार को उम्मीदवार बनाया जाएगा, गठबंधन उम्मीदवार वो बनाए जाएंगे या नहीं। वहीं पर उन्होंने कहा कि कुछ दल के लोग नीतीश कुमार को संयोजक ही नहीं बनने देना चाहते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं जो गठबंधन में 28 पार्टियां हैं, उन पार्टियों में किसी न किसी शख्स पर तो रत्नेश सदा ने ये निशाना साधते हुए कह दिया है कि कुछ ऐसे लोग हैं नीतीश कुमार के खिलाफ है। तो गठबंधन में क्या सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, इस पर भी कहीं ना कहीं रत्नेश सदा ने अब सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ दल के जो ऐसे लोग हैं, दोबारा आपको बता दें, उन्होंने कहा इसी गठबंधन के कुछ दल के ऐसे लोग हैं जो नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनने देना चाहते हैं। तो यानी उन्होंने इस गठबंधन के अंदर जो पार्टियां मौजूद हैं उन्हीं लोगों पर निशाना अब साध दिया है, अपने गठबंधन पर ही निशाना साध दिया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रुपेंद्र जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, देखिए, उन्होंने कहा कि गठबंधन के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो नीतीश कुमार के खिलाफ है। तो यानी अब गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरह से बयान दिए जा रहे हैं कि अब वही गठबंधन के अंदर जो लोग नीतीश कुमार के खिलाफ होते जा रहे हैं। देखिए, ये लगातार ऐसे मंत्रियों के बयान आ रहे हैं और जिस तरह से रत्नेश सदा ने कहा है बिल्कुल रुपेंद्र, पहले आप पानी पी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक एक बार थोड़ा सा हम खबर को ब्रीफ कर देते हैं कि क्या कुछ इस खबर में है। एक बार बता दें, हमारे सहयोगी रुपेंद्र भी अधिक जानकारी के साथ दोबारा हमारे साथ जुड़ेंगे। बताएं आपको कि यहाँ पर केंद्र में बीजेपी की दोबारा सरकार आ जाएगी अगर नीतीश कुमार को संयोजक यहाँ नहीं बनाया जाता है, यानी कि उम्मीदवार नहीं बनाया जाता है। तो एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं कि रत्नेश सदा ने क्या कहा। मैं कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, जब तक नीतीश कुमार को चेहरा को आगे नहीं कीजिएगा तो आपकी बात बनने वाला कहीं नहीं है। नहीं तो पुनर्मुसिका भवा, जिस जगह पर थे उसी जगह पर चले जाइएगा और बीजेपी की सत्ता आ जाएगी। इसलिए सबको एकजुट होकर के नीतीश कुमार को संयोजक बनावे और प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषणा करे। वही रुपेंद्र चूंकि हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनसे फिर से बातचीत करते हैं। रुपेंद्र, बताइए, क्या लगता है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, नीतीश कुमार के सभी खिलाफ हो चुके हैं? देखिए, जिस तरह से रत्नेश सदा ने बयान दिया उसको लेकर तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि गठबंधन जो है उसी में कुछ नेता है जो नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार जो है वो नेतृत्व करे, और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषणा नहीं किया जाता है नीतीश कुमार के नाम का, तो साफ तौर पर जो इंडिया गठबंधन की हार होगी
और बीजेपी की फिर से जीत होगी। तो इतना बड़ा बयान जो दिया गया है, कहीं ना कहीं देखिए रत्नेश सदा बिहार सरकार के मंत्री हैं और उनके द्वारा जो बयान दिया गया है, तो बयान जो है ये काफी महत्व रख रहा है यह बयान। और कहा जा सकता है कि जिस तरह से बातें हो रही है कि नहीं सब कुछ ठीक ठाक है, उसमें कहीं ना कहीं जो है। तो रुपेंद्र, कैसे जरूर दिख एक रही है। साथ होके इतनी सारी पार्टियां चुनाव लड़ पाएंगी? अगर एक नाम पर, ठीक है नीतीश कुमार को नहीं बनाना कोई बात नहीं, लेकिन कुछ एक नाम पर भी फिक्स नहीं बैठते हैं। फिर बीजेपी अगर ये कह देती है कि ये ऐसी बारात है जिसमें सभी दूल्हे हैं, तो क्या ये बात उनकी ठीक नहीं है? देखिए जिस तरह से उनका बयान आया है और इससे पहले जिस तरह से जमा खान का बयान आया, बिहार सरकार के मंत्री थे वो, तो देखिए जिस तरह से बयान आ रहा है उस तरह से देखा जाए कि कुछ गड़बड़ जरूर दिख रहा है। और कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह कहना कि नीतीश कुमार जो हैं अगर उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनाया गया तो इंडिया गठबंधन की हार होगी, ये दावा करना कहीं ना कहीं देखा जाए कि इंडिया गठबंधन के लिए मुश्किल वाली बात है। और किस तरह इसको निपटेंगे बिल्कुल रुपेंद्र, लेकिन देखना होगा कि बातचीत कब होगी, कब इस बातचीत का जो है रिजल्ट आएगा और कब यहाँ पर एक उम्मीदवार का नाम तय हो जाएगा। शुक्रिया रुपेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। खबर मधेपुरा से है, जहां पर पीएच